हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 6 पेपर हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसे जरूर लर्न करेंगे। ये हमारे पिछले सेट में भी शामिल था क्वेश्चन। वाक्य हम कहते हैं शब्दों के समूह को, शब्दों का ऐसा समूह जिसके द्वारा अर्थपूर्ण भाव प्रकट किया जा सकता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय। जैसे हम कहते हैं कि वह जाता राम गया खेला, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि राम बाजार गया, राम बाजार गया, तो यहाँ पर 3 शब्द हैं और इनसे एक भाव मिल रहा है कि राम बाजार चला गया है, तो इसे हम वाक्य कहेंगे। तो वाक्य का मतलब है शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना एक निश्चित अर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामासिक पद किसे कहते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न के दृष्टिकोण से। सामासिक पद का तात्पर्य होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं, तो उस नए शब्द को सामासिक पद कहते हैं। जैसे हमने कहा कि 9 ग्रहों का समूह, तो 9 ग्रहों के समूह को शॉर्ट में हम नवग्रह कह देंगे, तो 9 ग्रह हो जाएगा सामासिक पद। जैसे है माता और पिता, तो माता और पिता को शॉर्ट में हम लिख देते हैं माता डैश पिता, तो ये हो जाएगा सामासिक पद। तो सामासिक पद में कई पदों को मिलाकर एक पद बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा हम कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को। तो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे, तो शॉर्ट में कह सकते हैं संज्ञा नाम है। अब संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो हिंदी में 5 प्रकार के संज्ञा को आपको याद रखना है और इंग्लिश में भी 5 ही प्रकार के संज्ञा नाउन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? तो अभी हमने सामासिक पद किया था, वो समास से ही संबंधित था। समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना, संक्षिप्त शब्द बनाना, और जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे माता और पिता को हम शॉर्ट में लिख देंगे माता पिता। लंबा है उदर जिसका, अर्थात इसे शॉर्ट में लिखेंगे लंबोदर। तो ये सभी कहलाएंगे सामासिक पद और ये प्रक्रिया कहलाती है समास। तो समास का सीधा तात्पर्य है पदों को छोटा करना, किसी एक छोटे रूप में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह ये कुछ इस प्रकार से होता है, एक लाइन और इसके नीचे बिंदी। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें आश्चर्य, दुख, खुशी, घृणा आदि का भाव व्यक्त करना हो। जैसे अरे अरे वह पास हो गया, तो यहाँ पर हमने आश्चर्य व्यक्त किया है कि जो पास नहीं हो सकता था वो भी पास हो गया, तो इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो इसका उपयोग हम लोग इसी केस में करते हैं, दुख, घृणा, हर्ष, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल को इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ होता है? तो द्रुत का मतलब होता है तेजी से, तीव्र गति से। तो द्रुत पाठ का मतलब हो जाएगा तेजी से पढ़ना। तो जब हम तेजी से पढ़ते हैं तो इसे द्रुत पाठ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की परिभाषा लिखिए। लिंग की परिभाषा, शब्द का वह रूप जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वह पुरुष है या स्त्री है, उसे लिंग कहा जाता है। जैसे
राम, श्याम, इन सब से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। सती, गीता, गीतिका, इन सब से इनके स्त्री होने का बोध हो रहा है। अब लिंग के प्रकार की बात करें तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर संस्कृत की बात करेंगे तो उसमें एक लिंग और बढ़ जाता है, वो है नपुंसक लिंग। तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होंगे और संस्कृत में 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर और व्यंजन में मौलिक अंतर यह है कि स्वर को बिना किसी की सहायता के उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण हम बिना किसी की सहायता के कर सकेंगे, और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो वस्तु और शैली के आधार पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ये पत्र के 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य का अर्थ लिखिए। गद्य का क्या अर्थ होता है? तो गद्य का मतलब होता है ऐसी रचना जिसमें छंद, रस, अलंकार, मात्रा आदि का बंधन ना हो, उसे गद्य कहते हैं। अर्थात हर प्रकार से स्वतंत्र रचना गद्य कहलाती है, जैसे कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, रेखा चित्र आदि, ये सभी गद्य की विधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये 4 प्रकार के समास हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? लोक कथा अर्थात लोगों के बीच प्रचलित कथा। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। उन्हें लोक कथा के माध्यम से आसानी से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो लोक कथाएं शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? मौलिक लेखन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक लेखन का तात्पर्य है भाषा के उस साधन से जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, मन के भावों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौलिक लेखन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन कितने प्रकार का होता है? वाचन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन में बोलकर पढ़ा जाता है और मौन वाचन में बिना बोले पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। कहानी शिक्षण की कई विधियां हैं, जैसे चित्र विधि, कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि। इन सभी विधियों से कहानी का शिक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जाता है। एक, जब एक ही व्यक्ति किसी भाग का वाचन करे और जब कई व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करें। तो ये 2 प्रकार है, जब कोई अकेले वाचन करे और समूह में वाचन करे। तो ये हो जाता है एकल वाचन, एकल वाचन अर्थात अकेले किया गया वाचन, और समूह वाचन अर्थात साथ में किया गया वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं? उच्चारण में दोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हिंदी की ध्वनि और उच्चारण स्थान की पूरी जानकारी ना होना, उच्चारण के तत्वों का ज्ञान ना होना, परिवार में अशुद्ध उच्चारण का प्रचलन होना, शारीरिक विचार जैसे ध्वनि यंत्र में विकार के कारण यदि कोई उच्चारण ना कर पा रहा हो तो ये शारीरिक विकार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का महत्व बताइए। कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानियां शिक्षाप्रद होती हैं। कहानी से कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। तो ये सभी कहानी के महत्वपूर्ण पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी व्याकरण में वाक्य 3 प्रकार के माने गए हैं, सरल, मिश्रित, संयुक्त।
ये 3 प्रकार के वाक्य हिंदी व्याकरण में होते हैं और इंग्लिश व्याकरण में भी रचना के आधार पर 3 ही प्रकार के वाक्य हैं। सरल वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस, मिश्रित वाक्य अर्थात कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स संयुक्त वाक्य अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से सर्वनाम के प्रकार। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी का नाम न लेना हो तो हम मैं, तुम, वह, हम आदि शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ये सब सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ये 6 प्रकार सर्वनाम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन से हैं? लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन है सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, लेखन विवरण, आख्या लेखन। ये सभी लेखन की अभिव्यक्ति के मुख्य साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो उपवाक्य को समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा जाता है तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे मुझे तैरना और दौड़ना पसंद है, मैं बाजार जा रहा हूँ क्योंकि मेरा दूध खत्म हो गया है। यहाँ पर दोनों उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्योंकि मेरा दूध खत्म हो गया है इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। मिश्रित वाक्य का क्या अर्थ होता है? तो मिश्रित वाक्य का मतलब होता है जब वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। यहाँ पर दोनों भाग एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक भाग को बोला जाए तो वाक्य अधूरा माना जाएगा। यहाँ पर दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात बोलकर अभिव्यक्ति। तो इसके लिए सोपान है शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, विचार क्रमबद्धता और निसंकोच भावाभिव्यक्ति। ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। जैसे हम कहते हैं नमन, तो ये एक सार्थक ध्वनि है क्योंकि इसका एक अर्थ है। लेकिन हम कहते हैं ल क म स, अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये निरर्थक ध्वनि है और ये सार्थक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र किन 2 वर्णों के मेल से बना है? तो संयुक्त वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। इनमें से त्र बनता है ता और र के योग से, छ बनता है क और श के मिलने से, क और श के मिलने से बनता है छ। ज्ञ बनता है ज और ञ के योग से, तो ये हो जाएगा ज्ञ। और स्र बनता है स और र के योग से, तो ये स हलंत र हलंत, इससे बन जाएगा स्र। तो ये चारों संयुक्त वर्ण आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। लिखित अभिव्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थायी है। यह व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय उपलब्ध हो सकती है। इसके द्वारा हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति की भांति ही लिखित अभिव्यक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। तो जैसे चिकना में आई प्रत्यय लगाएंगे तो चिकनाई, अच्छा में आई प्रत्यय लगाएंगे तो अच्छाई। तो प्रत्यय का उपयोग हमेशा अंत में होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगवा प्लस आई, तो यहां बन जाएगा अगवाई।
तो ध्यान देना है कि प्रत्यय का उपयोग मूल शब्द के बाद में होगा और जो प्रत्यय दिया है उसके अनुसार हम एक शब्द का चयन करके प्रत्यय को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है। प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये 4 प्रकार की क्रिया रचना के आधार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाइए। अभि उपसर्ग से 4 शब्द, अभि में राम जोड़ेंगे तो अभिराम, अभिधन वादन अभिवादन, अभिधन मान अभिमान, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी। तो ध्यान देना है उपसर्ग को मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय को लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद क्रम का क्या अर्थ होता है। तो पद क्रम का मतलब होता है शब्दों को उचित क्रम से लगाकर वाक्य बनाना। तो जब हम शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाते हैं तो इसे पद क्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदुषी एवं तपस्विनी शब्द को पुल्लिंग शब्द में लिखिए। तो विदुषी का पुल्लिंग हो जाता है विद्वान और तपस्विनी का पुल्लिंग होता है तपस्वी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह तो आता है कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए तो विदुषी और तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी, या फिर स्त्रीलिंग दिया रहेगा और पुल्लिंग बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द की व्याख्या कीजिए। तो शब्द भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द का मतलब होता है वर्णों का समूह। वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं, या फिर विचार के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह को शब्द कहा जाता है। तो दोनों परिभाषा में से जो आपको उचित लगे वो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रिया, प्रिया का शुद्ध रूप होता है प्रिया। बुद्धिमान का शुद्ध रूप बुद्धिमान। श्रीमती का श्रीमती। उत्सव का उत्सव। तो ये शुद्ध रूप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन कितने प्रकार का होता है। तो वचन का मतलब है शब्द का वह रूप जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो, उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी और संस्कृत दोनों अलग अलग याद रखेंगे। हिंदी में वचन 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा आदि, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। विशेषण हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण का मतलब होता है संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे हमने कहा मीठा आम, तो यहाँ पर आम की विशेषता बता रहा है मीठा, तो मीठा हो जाएगा विशेषण। अब विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। ये 4 प्रकार के विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहें और अपने समय का सदुपयोग करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।